Good morning, students. Today I am going to discuss the same topic which is going on in your class. It is combinations. The first question today, which I am going to explain, the first question is, if m parallel lines in a plane are intersected by a family of n parallel lines, then find the numbers of parallelograms formed. तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? आपके पास दो लाइंस हैं, एक m पैरेलल लाइंस हैं और दूसरी n पैरेलल लाइंस हैं, और आपको पता करना है कि कितने पैरेललोग्राम इन पैरेलल लाइंस के थ्रू आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन है आपके पास, टू स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम सेट ऑफ m पैरेलल लाइंस कैन बी चूजन इन MC2 वेज। m टोटल पैरेलल लाइंस हैं, तो एक साइड को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये MC2 वेज हो गए। और ऐसी दूसरी n पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, और इसमें से भी अगर आपको अब कोई साइड ड्रॉ करनी है तो 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो NC2 हो गए। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड हो जाएंगे MC2 इंटू NC2। इसको सिंपली आपने फॉर्मूले से ओपन कर देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर FAILURE सो दैट F इज़ इंक्लूडेड इन ईच वर्ड। यानी जो भी वर्ड आप इसकी हेल्प से बनाएंगे, 4 लेटर का जो भी वर्ड बनाएंगे, तो उसमें F आपको इंक्लूड करना ही करना है। और सेकंड है कि F इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी वर्ड, दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके पास n की वैल्यू नंबर ऑफ लेटर्स 7 हो गए। अब कैसे बनाएंगे? F को आपने हटा देना है, तो F को अगर हम हटा दें, सॉरी, अगर हम F हमने लेना ही लेना है, तो हमारे पास जो टोटल बनेंगे, क्योंकि F तो हमारे पास पहले से ही फिक्स है, तो F को हम काउंट नहीं करेंगे। F फिक्स हो गया, हमारे पास 6 लेटर्स बचे, जिसमें से हम 3 लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। F को हमने पहले ही फिक्स कर दिया, इसलिए नंबर ऑफ लेटर्स मेरे पास बचे 6C3, और 4 लेटर्स को अरेंज करेंगे, जो बनेंगे वो फैक्टर 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। और दूसरा केस है, जब आपको F इंक्लूड नहीं करना, तो F को हटा दीजिए। तो 6 में से अब आप 4 लेटर्स लेंगे और इनको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मनी वेज 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव INEFFECTIVE। 4 लेटर का वर्ड इसमें भी आपको बनाना है। इनइफेक्टिव आपको एक वर्ड दे रखा है इनकी हेल्प से। तो देखो, इसको हमने क्वेश्चन को डायग्नोज करना है। 4 लेटर वर्ड्स में कंसिस्ट ऑफ, 4 लेटर्स जब हम वर्ड बनाएंगे तो क्या क्या हो सकते हैं? 3 अलाइक लेटर एंड 1 डिस्टिंक्ट, मतलब 3 लेटर एक जैसे हो सकते हैं और एक डिफरेंट हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है 2 अलाइक लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकेंड काइंड, मतलब 2 लेटर्स एक तरह के और 2 एक तरह के हो सकते हैं। और तीसरा केस हो सकता है 2 अलाइक लेटर्स और 2 डिस्टिंक्ट लेटर। और चौथा केस हो सकता है कि सारे के लेटर हमारे क्या हों? डिफरेंट हों। अब अगर हम इसमें देखें तो जैसे अगर आप देखिए इनइफेक्टिव में देखें तो E हमारे पास है। देखिए यहाँ पर E हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। तो पहला जो पार्ट है जिसमें कह रहा है कि 3 अलाइक लेटर्स और एक डिस्टिंक्ट लेटर हो, क्योंकि आपको 4 लेटर्स का ही बनाना है वर्ड। तो E हमारे पास 3 हैं इसमें। E यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 लेटर्स हो गए E के आपके पास। तो जो पहली कंडीशन मेरी बनेगी, तो टोटल ग्रुप मेरे कितने बनेंगे? भाई मेरे पास अगर हम अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग करें, E को हटा दें, क्योंकि E को तो हमने अलग लेना ही है, तो मेरे पास लेटर्स जो 6 डिफरेंट लेटर बचे हैं वो हैं FITNCV। E को हटा करके 6 लेटर्स मेरे पास बचते हैं, उसमें से एक लेटर मुझे लेना है। और 4 लेटर्स को फिर मैं अरेंज, क्योंकि मुझे 4 लेटर्स, ये तो मेरा ग्रुप हो गया, 6C1 ग्रुप बना मेरा, और इसमें से 4 लेटर्स लेने। फिर रिपीट वाला जो आपको बताया था कि फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल P ओवर फैक्टोरियल Q, उसी को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। दूसरा केस है जब आपको 2 टाइप्स के लेटर्स सेम लेने हैं, तो इसमें हमारे पास जो ग्रुप बन रहे हैं वो डबल E बनेगा, डबल F बनेगा, डबल I बनेगा। 3 ग्रुप बने जिसमें से मैंने 2 लेने हैं। तो 3C2 पहले मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया, उसके बाद इनको अरेंज किया, फैक्टोरियल 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 18, आंसर आ गया। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में आते हैं, जहां आपको 2 लेटर्स एक तरह के और 2 डिफरेंट
लेटर्स लेने हैं। तो 3 ग्रुप तो आपके डबल वाले थे, ई एफ एफ और आई आई, उसमें से एक लूँगा। 6C2 आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए, फैक्टोरियल 4/2 इनका अरेंजमेंट हो गया, तो टोटल 540। और लास्ट पार्ट में हम आए जहाँ हमारे पास 7 लेटर्स होंगे डिफरेंट, जिसमें हम ई को भी इंक्लूड करेंगे। उसमें से 4 लेटर्स को लेंगे और उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे तो 840। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मेरे पास आ गए। जितने भी परमोटेशन मैंने 4 कंडीशन में निकाले हैं सबको मैं ऐड अप करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा 1422। तो ये आज के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझना है। और इस बिहाफ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉयलेट, INVOLUT। इसको आप खुद करना है आपने। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ़ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। इसको आपने परमुटेशन में भी इस क्वेश्चन को किया है, लेकिन यहाँ इसको कॉम्बिनेशन की हेल्प से करना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। अगर किसी पॉलीगन के 44 डायगोनल्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, इसको आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। होप सो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और जो भी इसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।